जय हिंद सभी को। स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल राव सर ऑफिशियल में। आज हम पढ़ने वाले हैं भारत का भौतिक स्वरूप। देखिए, यह वीडियो ऐसा बनाया गया है जिससे आपको जो है नोट्स बनाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आप वीडियो को 1 से 2 बार देखेंगे तो कॉन्सेप्ट सारे क्लियर हो जाएंगे। चलिए शुरू करते हैं भारत का भौतिक स्वरूप से। बात करेंगे, भारत के धरातल पे बहुत सी विविधताएं पाई जाती हैं, जिसमें कहीं पठार, कहीं ऊंचे पर्वत दिखाई देते हैं। इस प्रकार इसको परसेंटेज में 4 भागों में बांट दिया गया है, जिसमें सबसे अधिक मात्रा में आपके जो है मैदानी भाग है जो 43% है। इसके बाद पठारी क्षेत्र है, फिर पहाड़ियाँ हैं, फिर पर्वतीय भाग है। अगर हम बात करेंगे भौतिक रचना तथा धरातल के स्वरूप के, तो इसको 5 भागों में बांटा गया है, जिसमें पहला भाग है उत्तरी पर्वतीय क्षेत्र हो गया, दूसरा विशाल मैदान हो गया, तीसरा प्रायद्वीपीय पठार हो गया, चौथा मरुस्थलीय प्रदेश हो गया और 5वें पे समुद्री तटीय मैदान हो गया। इस तरह जो है अगर बात करेंगे रचना के आधार पर 5 और भारत के संपूर्ण क्षेत्रफल को अगर परसेंटेज के हिसाब से देखा जाए तो 4 प्रकार से। आगे देखते हैं, अगर उत्तर भारत का पर्वतीय क्षेत्र या हिमालय क्षेत्र की बात किया जाए तो इसको जो है पूरे हिमालय को 4 भागों में बांटा गया है, जिसमें सबसे जो है 4 भागों में पहला भाग है आपका ट्रांस हिमालय, दूसरा है आपका बृहद हिमालय, तीसरा है आपका जो है मध्य हिमालय और चौथा है आपका है शिवालिक जो सबसे नीचे पड़ता है। अगर हम बात करें, अगर हम जो है भारत के हैं तो हम जो है 3 भाग को ही देख पाते हैं, जिसमें आपका बृहद हिमालय है, मध्य हिमालय है, शिवालिक हिमालय है। देखिए चित्र में जो है बहुत बेहतरीन से बनाया गया है, जिस कलर से बनाया गया है उस कलर से जो है लिखा भी गया है, इसलिए जो है आपको कोई परेशानी नहीं होगी। आगे बात करते हैं, सबसे जो पुराना है इसमें आपका ट्रांस हिमालय है, ठीक है। इसके बाद हम बात करेंगे शिवालिक हिमालय जो सबसे नया है, जो सबसे नीचे है। आगे हम जो देखेंगे कि जो इसका जो शिवालिक हिमालय इतना नीचे है कि जो ट्रांस हिमालय में सट जाता है। आगे देखिए, अगर हम बात करेंगे ट्रांस हिमालय को एक एक ऊपर लेते हैं तो ट्रांस हिमालय यह हिमालय का सबसे प्राचीन भाग है और यहाँ पर वनस्पतियों का अभाव है, मतलब वनस्पतियाँ नहीं पाई जाती हैं। इसके अंतर्गत काराकोरम, लद्दाख, जास्कर, पीर पंजाल श्रेणियाँ आती हैं। भारत में सबसे ऊंची चोटी जो केटू है, जिसे हम गाडविन आस्टीन के नाम से जानते हैं, जिसकी लंबाई 8611 मीटर है, वो काराकोरम पर्वत श्रेणी की सर्वोच्च चोटी है। अगर हम बात करेंगे ट्रांस हिमालय को 4 भागों में बांटा गया है, काराकोरम, लद्दाख, जास्कर, पीर पंजाल। तो अगर हम बात करेंगे केटू कहाँ पे स्थित है तो आप बताएंगे काराकोरम। एक काराकोरम पड़ता कहाँ है? ट्रांस हिमालय में। यहीं पे माउंट काराकोसी एक है जो लद्दाख में पड़ता है। आगे चलते हैं, बृहद हिमालय की बात करते हैं तो दूसरा भाग है बृहद हिमालय, जिसे हिमाद्री हिमालय या सर्वोच्च हिमालय या महान हिमालय भी बोलते हैं। इसमें बहुत प्रकार की चोटियाँ हैं। देखिए, यह हिमालय की सबसे ऊंची चोटी है। विश्व की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट इसी पर्वत श्रेणी में स्थित है। जैसे कंचनजंगा हो गया, नंगा पर्वत हो गया, नंदा देवी आदि इसके प्रमुख शिखर हैं। देखिए यहाँ पे जो है पूरी तरीके से चित्र बनाया गया है। अगर हम बात करेंगे पाकिस्तान में नंगा पर्वत से लेके AP लिखा है, मतलब अरुणाचल प्रदेश में नामचा बरवा तक फैला हुआ है। इसमें देखिए बहुत सी चोटियाँ हैं, कामेट हुआ, नंदा हुआ, धौलीगिरी, अन्नपूर्णा हो गया, मनसालू हो गया, गौरी शंकर, छोयू हो गया। इसके बाद इसी में पड़ता आपका माउंट एवरेस्ट, इसके बाद मैकालू, कंचनजंगा और लास्ट में आपका नामचा बरवा है। इसमें देखिए दिया है भारत में जो आपका माउंट एवरेस्ट है उसे माउंट एवरेस्ट बोलते हैं, नेपाल वाले इसे सागरमाथा बोलते हैं और तिब्बत वाले इसे जो है चोमोलुंगमा बोलते हैं। इसके कई ठो नाम हैं। तो ये जो चित्र बनाया गया है इसको आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ठीक है। आगे देखिए, ये 2 हिमालय के भाग हो गए। आते हैं तीसरे के पास। तीसरा हिमालय जो भाग है उसे बोलते हैं मध्य हिमालय, जिसे लघु हिमालय भी बोलते हैं। हिमालय का यह भाग पर्यटन के लिए बहुत मशहूर है, मतलब यहाँ पे जितने भी स्थल है पर्यटन घूमने वाली जगह है, जैसे शिमला, कुल्लू मनाली, मसूरी, नैनीताल, डलहौजी, रानीखेत आदि जैसे प्रमुख पर्यटन स्थल हैं। अगर हम बात करें कि इसकी ऊंचाई कितनी है तो 1800 से 3000 मीटर है। यहाँ पे ढालों पे छोटे छोटे घास के मैदान पाए जाते हैं, जिन्हें कश्मीर में या जिसे मर्ग कहते हैं। कुछ उदाहरण के रूप में दिया गया, जैसे सोनमर्ग हो गया, गुलमर्ग हो गया, ये घास के मैदानों के नाम है। कहने का मतलब ये जो मध्य हिमालय है, अधिक से अधिक क्वेश्चन यही बोलता है कि ऐसा कौन सा हिमालय है जिससे जो पर्यटन के लिए मशहूर है।
ठीक है, तो वो है आपका मध्य हिमालय। इस पे छोटे छोटे घास के मैदान पाए जाते हैं, जो आपका सोनमर्ग करके है, गुलमर्ग करके, ये सब घास के मैदान हैं। चित्र आपको दिखाई दे रहा है, बहुत ही बेहतरीन वीडियो है। बस आप 1 से 2 बार रिवीजन करेंगे, सारा कॉन्सेप्ट इसी में क्लियर हो जाएगा। अब यहाँ पे देखिए जो चित्र दिखाया गया है, कुछ घोड़े जो हैं इसमें जो है चर रहे हैं घास के मैदान को। ठीक है, आगे चलते हैं। देखिए लास्ट में आपको पड़ता है शिवालिक हिमालय, या इसका एक नाम और है जिसे ब्रह्मा हिमालय भी बोलते हैं। यह हिमालय पर्वत का सबसे दक्षिणतम तथा भौतिक रूप से युवा भाग है। कह सकते हैं आप सबसे युवा कौन सा है, सबसे लास्ट वाला, जिसे हम शिवालिक बोलते हैं। ठीक है, पाकिस्तान के शुमार पहाड़िया से लेकर म्यांमार तक फैला हुआ है। अगर हम बात करेंगे ट्रांस हिमालय, बृहद हिमालय, मध्य हिमालय और शिवालिक हिमालय, इनको जो है अलग करने के जो है कुछ जोन पाए जाते हैं। जैसे ट्रांस हिमालय, बृहद हिमालय को अलग करने के लिए सचर जोन है। इसके बाद जो बृहद हिमालय और मध्य हिमालय को अलग करने के लिए मेन सेंट्रल थ्रस्ट है। इसके बाद मध्य हिमालय और शिवालिक हिमालय को जो है अलग करने के लिए मेन सीमांत दर्रा है। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है कि इन दोनों को अलग करने के लिए जो है कौन आता है। तो यहाँ से क्वेश्चन क्लियर हो जाएंगे। आप जो स्क्रीनशॉट ले लीजिए, या तो वीडियो को रोक दीजिए और जो है नोट्स बना भी सकते हैं, आपकी मर्ज़ी है। आगे हम बात करते हैं। अभी तो हिमालय को आप जो है पूरब से पश्चिम या पश्चिम से पूरब जो है बांटे थे। अब जो है अगर हम जो उत्तर से दक्षिण बांटेंगे तो देखिए हिमालय के पश्चिम से पूर्व विभाजन प्रादेशिक विभाजन है। बात करेंगे इसको किसने बांटा था, तो एक नाम है सर सिडनी। पश्चिम से पूर्व की ओर हिमालय का विभाजन किया गया था। इसको जो है 4 भागों में बांटा गया है। पहला भाग है पंजाब हिमालय व कश्मीर हिमालय, कुमायूं हिमालय, नेपाल हिमालय, असम हिमालय। बात करेंगे पंजाब हिमालय व कश्मीरी हिमालय का, तो इसका विस्तार जो है सिंधु नदी से सतलज नदी के बीच का भाग, पंजाब कश्मीर हिमालय का भाग इसके अंतर्गत आता है। इसकी लंबाई 560 किलोमीटर है। यहाँ पर जो है जाफरान की खेती होती है। देख लीजिए चित्र में दिखाया गया है। जाफरान नहीं समझ में आता तो आप जो है केसर भी बोल सकते हैं, जो आपका उसमें दिखाई दे रहा है। ठीक है, क्योंकि जाफरान में ही केसर पाया जाता है। आगे हम बात करें जो दूसरा वाला भाग, उसे बोलते हैं कुमायूं हिमालय। अगर बात करेंगे इसका विस्तार, तो यहाँ पे सतलज नदी है और उधर आपकी काली नदी पड़ेगी। इसी के मध्य में इसका विस्तार है, जिसकी लंबाई 320 किलोमीटर है। जिसमें भी आपके जो है तीर्थ स्थल हैं, जैसे नंदा देवी, केदारनाथ, बद्रीनाथ, इसकी मुख्य चोटियाँ हैं। नेपाल हिमालय की बात करेंगे, इसका विस्तार जो है काली नदी से तीस्ता नदी के मध्य हुआ है, जिसकी लंबाई 800 किलोमीटर है। इसी में आपके पाए जाते हैं माउंट एवरेस्ट या कंचनजंगा, इसकी प्रमुख चोटियाँ हैं। आगे हम बात करेंगे, लास्ट है आपका असम हिमालय विस्तार। तीस्ता नदी से दियांग नदी, जो ब्रह्मपुत्र को ही बोलते हैं, के मध्य हुआ है, जिसकी लंबाई 720